बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। आशिकाने मुस्तफ़ा हैं आशिकाने अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिकाने मुस्तफ़ा हैं आशिकाने अहले बैत। दुश्मनाने मुस्तफ़ा हैं दुश्मनाने अहले बैत। सरवरे कौनैन की निस्बत के बायस आज भी सरवरे कौनैन की निस्बत के बायस आज भी अहले सुन्नत बिल यकीन हैं मदा खाने अहले बैत। अहले बैते मुस्तफ़ा हैं अज़मतों के ताजवर। अहले बैते मुस्तफ़ा हैं अज़मतों के ताजवर। कुदसियों से जाके पूछो दास्ताने अहले बैत। आल के लहजे में हरदम हुब्बे अस्हाबे नबी। आल के लहजे में हरदम हुब्बे अस्हाबे नबी। बिल यकीन अस्हाब ही हैं कदरदाने अहले बैत। वो ही आसिफ मानता है अज़मत अस्हाब को जिसके दिल में मौजज़न है कदरो शाने अहले बैत। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामी बेकसां
क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से मरकज़ सिराते मुस्तकीम में मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस लम्हात में आज की अज़ीमुश्शान मोहब्बत अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। मेरी दुआ है रब्बुल जलाल मिल्लत के हर फर्द को ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम व मोहब्बत असहाब रदियल्लाहु ताला अन्हुम अता फरमाए। स्टेज पर पीर तरीक़त हज़रत मियाँ बशीर हयात साहिब नक्शबंदी मुजद्दिदी ज़ीद शरफ़ुहू और तहरीक लब्बैक इस्लाम के सरबराह साहबज़ादा पीर मोहम्मद अमीनुल्लाह नबी सियालवी साहिब और दीगर उलमा व मशाइख जलवागर हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीक सिराते मुस्तकीम और बज़्म जलालिया रिज़विया की इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए और इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला रदियल्लाहु ताला अन्हुम के मराकिद पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और हम सब को उनके फयूज़ व बरक़ात से हिस्सा अता फरमाए। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाने का ये तकाज़ा है कि आपकी हर निस्बत का अदब व एहतराम किया जाए। अहले सुन्नत व जमात इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम की भी ताज़ीम करते हैं और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की भी ताज़ीम करते हैं। आज का मौजू मोहब्बत अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस घराने के लिए अहलुल बैत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू ने ये फरमाया है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा कि अल्लाह तो यही चाहता है कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, अल्लाह तुमसे हर किस्म की आलूदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब सुथरा करके खूब सुथरा होने का मकाम और आला दर्जे की तहारत अता फरमाए। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम के लिहाज से अपनी उम्मत को
जो सबक अता किया और इस मोहब्बत के जो समारात अता किए, उसके लिहाज से हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं। एक रिवायत में है कि जब उन्होंने ये हदीस बयान की, वहुवा आखिज़ुम बिबाबिल काबा, यानी हदीस बयान करने के ज्यादा ताकीद के लिए उन्होंने काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़ा हुआ था और काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़ के लोगों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना रहे थे। और दूसरी रिवायत में इस तरह है कि आप फरमा रहे थे, मन आरफनी फकद आरफनी, जो मुझे जानता है वो तो जानता ही है, वमन अनकरनी फाना अबू ज़र, और जिसे मेरा तारुफ नहीं तो वो जान ले कि मैं अबू ज़र ग़िफ़ारी हूं। यानी इस तमहीद के साथ आगे उन्होंने हदीस को बयान किया और मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की जो अहमियत है और इसके जो फ़वाइद हैं उनको जिक्र किया। आप कहते हैं, समिअतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, मैंने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना, अला इन्ना मसला अहले बैती फीकुम मसलु सफीनति नूह, खबरदार तुम्हारे अंदर, फीकुम का जो खिताब था वो पूरी उम्मत को खिताब था, यानी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से लेकर इस उम्मत के आखिरी उम्मती तक रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत की मिसाल तुम्हारे अंदर इस तरह है जिस तरह के हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसाल है। मर राकिबहा नजा, जो भी उस कश्ती में सवार हो गया उसको निजात मिली। वमन तखल्लफ अन्हा हलाका, और जो उस कश्ती से पीछे रह गया वो हिलाक हो गया। मुस्नद इमाम अहमद में ये हदीस शरीफ मौजूद है। सफीना नूह की मिसाल देकर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सफीना निजात करार दिया कि क़यामत तक के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की अहले बैत की मोहब्बत जो है उम्मत को बचाने में अपना किरदार अदा करती रहेगी। इस सिलसिला में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, नहनु माशिर अहले सुन्ना बिहम्दिल्लाहि रकिबना सफीनता मोहब्बत अहलिल बैत, अल्लाह के फजल व करम से हम जो अहले सुन्नत व जमात हैं, हम अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मोहब्बत की कश्ती में सवार हैं। वह तदईना बेनज्म हदी असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कश्ती में सवार होकर हमने असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उससे हिदायत पाई है। यानी कश्ती के अंदर सवार होने का भी शरफ हासिल हुआ है। और जो सरकार ने फरमाया, असहाबी कन नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इhtदैतुम, कश्ती में बैठ के फिर कश्ती को चलाने के लिए सितारों की हिदायत की जरूरत होती है। तो इमाम राजी कहते हैं, फनरजू अन निजाता मिन अहवालिल क़ियामा, हम उम्मीद रखते हैं कि हमें क़यामत तक आने वाले फितनों से निजात मिलेगी,
चूंकि जो दोनों निजात के जराए हैं रब्बे जुल जलाल ने हम अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाए हैं। अगर कोई सिर्फ सितारों को देखता रहे और कश्ती से उसका कोई ताल्लुक ना हो, कश्ती में सवार ना हो, तो वो भी मंजिल नहीं पा सकता। और अगर कोई कश्ती में सवार हो और सितारों से हिदायत हासिल ना करे, उसको भी मंजिल नहीं मिल सकती। मसलक अहले सुन्नत व जमात वो जामे मसलक है कि जिसको रब्बे जुल जलाल ने अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम से तमस्सुक करने का शरफ भी अता किया है और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने का सलीका भी अता फरमाया है। और कायनात तक जिंदगी का जो सफर है मुख्तलिफ सदियों में, मुख्तलिफ सालों में, इस सारे सफर के अंदर निजात की दलील जिस मसलक को कहा जा सकता है वो मसलक यकीनन मसलक अहले सुन्नत व जमात है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस मोहब्बत के लिए लाजमी उसूल बयान किया कि ये मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसातत से लाजमी है, सरकार के सदके है, सरकार के तवस्सुल से है, सरकार की निस्बत से है। अगर सरकार से हटकर वैसे मोहब्बत की जाए तो उस मोहब्बत को शरी मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। इस बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कि जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। सरकार फरमाते हैं, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही, अल्लाह से मोहब्बत करो इस वास्ते कि रब्बे जुल जलाल तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजने वाला है। व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मेरे साथ अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करो कि अल्लाह ताला के साथ जो तुम्हारी मोहब्बत है वो मोतबर तब होगी जब मेरे साथ भी मोहब्बत करोगे, क्योंकि जिसके साथ प्यार हो उसके प्यारे से भी प्यार होता है। और फरमाया, जब वो रब हो के मुझसे मोहब्बत करता है तो उम्मती होकर तो तुम्हें जरूर मुझसे मोहब्बत करना होगी। और साथ ही फरमाया, व अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और अहले बैत से, मेरे अहले बैत से सरकार फरमाते हैं मेरी वजह से मोहब्बत करो। यानी ये मोहब्बत इसका सबब जाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बायस हैं, इसका सबब हैं, इस मोहब्बत का वसीला हैं। सरकार की बुनियाद पर मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम है। इस वास्ते उस शख्स का इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रिसालत पर ईमान नाकिस है जो अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम से मोहब्बत नहीं करता या सहाबे किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से मोहब्बत नहीं करता। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के साथ, ईमान की बुनियाद पर, ईमान का ये तकाजा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से भी मोहब्बत की जाए और असहाब से भी मोहब्बत की जाए। और ये मोहब्बतें आपस में लाजिम व मलजूम हैं, ये हमेशा इकट्ठी पाई जाती हैं, ये जुदा जुदा नहीं होती, क्योंकि इन मोहब्बतों का सबब एक है। जब सबब एक हो तो मुसब्बब भी एक होता है, और वो सबब जाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत को सलाम करना है, तो सरकार की जात से जो हमारा ताल्लुक है, हम जो गुलामी का पटा गले में डाले हुए हैं और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है, उसका ये तकाजा है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम की मोहब्बत को भी अपना ईमान यकीन किया जाए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ मोहब्बत को भी अपना ईमान करार दिया जाए। ये रब्बे जुल जलाल के फजल से हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत व जमात का ये तुर्रा इम्तियाज है कि फितनों के दौर में खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने ये मोहब्बत अहले सुन्नत व जमात को अता की, जो ये दोनों मोहब्बतें टकराती नहीं
बल्कि बैक वक़्त अहले सुन्नत व जमात के सीने में मौजूद रहती हैं। और चूंकि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं, सरकार के सदके हैं, तो इस वास्ते खलीफातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जिस वक़्त इस मोहब्बत का दर्स दिया तो इसी निस्बत के ज़ेरे साया दर्स दिया। सही बुखारी शरीफ में 3713 नंबर हदीस है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार की मोहब्बत का लुज़ूम, इसकी इफादियत और इसका तरीका बयान करते हुए जामे तकरीर की हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो एक जुमला कई किताबों के मज़ामीन से वज़नी है, आप इरशाद फरमाते हैं उर्क़बू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले बैतिही। जो सरकार ने फरमाया था अहिब्बू अहले बैती लिहुब्बी, कि मेरे अहले बैत को के साथ मेरी वजह से प्यार करो, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं उर्क़बू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले बैतिही। ऐ लोगो, तुम्हारे लिए ये पैगाम है, अगर तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना चाहते हो तो सरकार के अहले बैत अतहार को खुश करो। अगर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम कुर्ब चाहते हो तो अहले बैत का कुर्ब इख्तियार करो। उर्क़बू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले बैतिही। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके अहले बैत में तलाश करो। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब और सरकार की मोहब्बत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की चाशनी, इसके लिए हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो नुस्खा बयान किया, वो नुस्खा भी यही है कि अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम की ताज़ीम की जाए और अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम से ज्यादा मोहब्बत की जाए। दूसरे मकाम पर सही बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 4241 के अंदर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जिंदगी का मेयार बताते हैं और बहसीयत खलीफा होने के उम्मत को ये दर्स देते हैं क़यामत तक के लिए। आप इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस रब की कसम है जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है। फरमाते हैं लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन आसिला मिन क़राबती। फरमाया एक मेरे अपने रिश्तेदार हैं, एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक है, सरकार के कराबतदार हैं। तो फरमाते हैं लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन अन आसिला मिन क़राबती। मैं हुस्ने सलूक करूं अपनी आल से, अपने रिश्तेदारों से, इससे करोड़ों मर्तबा मुझे ये पसंद है कि मैं आले रसूल अलैहि सलाम के साथ हुस्ने सलूक करूं, उनके साथ उनके हुकूक और उनके साथ मोहब्बत के तकाजे पूरे करूं। अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम की मोहब्बत का दर्स जिस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, उसी बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ये मोहब्बत उम्मत में आम की और अपने किरदार से इस मोहब्बत को साबित किया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मोहब्बत का तज़किरा करते हुए खुम के मकाम पर जो आपने खुतबा इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर 2408 के अंदर, उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। सरकार फरमाते हैं
यूशिकु अन यातिया रसूल रब्बी फउजीबा, करीब है कि मेरा लम्हा विसाल आ जाए और मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरी बात को गौर से सुनो। अना तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम में दो अजीम चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अव्वलहुमा किताबुल्लाह, उनमें पहली जो है वो सकलैन में से अल्लाह की किताब है। फीहिल हुदा वन नूर, उसमें हिदायत है, उस किताब में नूर है। फखुजू बे किताबिल्लाह, तो अल्लाह की किताब को पकड़ के रखो, पढ़ो, उस पर अमल करो। वस्तमसिकू बिही, इसके साथ हमेशा तमस्सुक इख्तियार करो, इससे अपने फैसले करवाओ। फहस्सा अला किताबिल्लाहि व रग़बा फीही, तो कुरान मजीद बुरहान रशीद की तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवज्जे रहने की तरगीब दी और इस सिलसिले में बहुत अहमियत वाज़े फरमाई। सुम्मा काला व अहलु बैती, जो दूसरी बड़ी अजीमुल कदर चीज मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूं, अहलु बैती, वो मेरे अहले बैती अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस, इसके जो बाकी कुतुब में अल्फाज हैं उसमें रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कुछ और भी इजाफा फरमाया, यहां तक कि फरमाया कि ये दोनों चीजें जो हैं इन्नहुमा लन यतफर्रका, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगी। सकलैन जो बायसे निजात हैं, जिनके बारे में जामे तिरमिज़ी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका किरदार वाज़े करते हुए ये इरशाद फरमाया कि अहदुहुमा आज़मु मिनल आखर, मैं दो बड़ी अजीमुल कदर चीजें तुम में छोड़ के जा रहा हूं, उनमें से एक जो है वो दूसरी से आजम है। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, हब्लुम ममदूदुम मिनस समाए इलल अर्द, जो रस्सी है आसमान से जमीन तक लटकी हुई है, एक ये चीज मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूं। व इतराती अहलो बैती, और दूसरी अहम चीज मेरे अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैहिल हौद, ये दोनों आपस में कभी जुदा नहीं होंगे। कहां तक जुदा नहीं होंगे, कितनी सदियों तक जुदा नहीं होंगे? सरकार ने फरमाया ये कभी भी जुदा नहीं होंगे, यहां तक कि हौज़े कौसर के पास इकट्ठे ही मुझे आके मिलेंगे। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी, ये मुस्तदरक में है कि जब तक तुम्हारा इन दोनों से ताल्लुक रहा तो कभी गुमराह नहीं होगे। अगर किसी एक से भी ताल्लुक टूट गया तो फिर गुमराही आ जाएगी। तो क़यामत तक की सदाकत की बुनियाद सकलैन के साथ तमस्सुक है। सकलैन अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम और कुरान मजीद बुरहान रशीद, और कुरान मजीद बुरहान रशीद पर ईमान ये सहाबा के किरदार की बुनियाद पर है, क्योंकि अगर खलीफतुर रसूल बिला फसल के ईमान पर कोई शक करता है या उनकी तरफ जुल्म या गस्ब की निस्बत करता है तो उनकी इकट्ठी की हुई किताब किस तरह इतना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। तो सकलैन के साथ जब तक तुम्हारा ताल्लुक रहा, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। तो इख्तिलाफ की सूरत में कुछ लोग ये समझते हैं कि दो बड़ी जातें हों कि अगर एक के साथ ना बनी तो दूसरी के साथ बना लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, मैं उस जरिए से अपना काम करवा लूंगा। अगर ये होता कि किताब और अहले बैत अतहार में कुछ फर्क आ सकता होता, माज़अल्लाह जुदाई आ सकती होती,
तो कुछ किताब से ताल्लुक बना लेते कि हम इसके जरिए जन्नत चले जाएंगे, और कुछ अहले बैत के साथ ताल्लुक बना लेते किताब के मुखालिफ होकर कि हम इनके जरिए जन्नत में चले जाएंगे। तो रब्बे जुल जलाल कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि यहाँ जुदाई का कोई एहतमाल नहीं है। जो कुरान को छोड़कर आल की तरफ आएगा, आल उसे धुतकार देगी, और जो आल को छोड़कर कुरान की तरफ आएगा, कुरान उसे धुतकार देगा। वही जन्नत जा सकता है जिसका दोनों से राब्ता होगा, और जिसका दोनों से राब्ता यक वक़्त, उसको ही अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। क्योंकि सिर्फ कुरान के साथ ताल्लुक तो खवारिज का भी है, मगर अहले बैत के साथ ताल्लुक नहीं। सिर्फ कुरान के साथ ताल्लुक तो जुल खुवैसरा का भी था कि जिसके बारे में नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि कुरान तो पढ़ता है मगर हलक के नीचे नहीं उतरता, और जब ये मरेगा तो जिस तरह तीर शिकार से बिल्कुल खाली निकल जाता है, ऐसे ही खाली निकल जाएगा। आज भी हमारे मुआशरे में कुछ फिरके दावत इलल कुरान तो देते हैं, और वो दावत जो अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान की मोहब्बत के बगैर हो, वो कुरान की दावत कहला ही नहीं सकती। लेकिन अपने तौर पर वो दाई बने हुए हैं दावत इलल कुरान के, और कुछ अपने तौर पर कुरान को छोड़कर, बल्कि यहाँ तक कह के कि माअज़ल्लाह ये नाकिस कुरान है, ये पूरा नहीं, ये कहकर अपना ताल्लुक अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से वो जाहिर करते हैं, और समझते हैं कि कुरान पुश्त के पीछे डाल भी दिया तो अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के जरिए माअज़ल्लाह हमें जन्नत मिल जाएगी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों तरह के शक जो दो गुमराह टोलों के थे सदियों पहले, इनका रद्द फरमा दिया। फरमा लन यतफर्रका, कुरान और अहले बैत ये दो पार्टियां नहीं बनेंगे कि एक तरफ कुरान हो जाए और एक तरफ अहले बैत हो जाए, एक तरफ कुरान हो और दूसरी तरफ नबी पाक अलैहिस्सलाम का खानदान हो। यूं जुदाई हो जाए और कुछ कुरान की पार्टी बन जाए और कुछ खानदान की पार्टी बन जाए। फरमाया ऐसा नहीं होगा, क़यामत आ जाएगी, मैं हौज़े कौसर के पास खड़ा हूंगा, जिस तरह ये दोनों मैंने मिलाए हैं ऐसे ही जिंदगी का सारा सफर तय करके ये इकट्ठे ही मेरे साथ मिलेंगे। लिहाजा लन यतफर्रका हत्ता यारिदा अलैहिल हौज़, इनमें फर्क नहीं, इनमें जुदाई नहीं। इस पर जो मसलक कायम है वो मसलक अहले सुन्नत व जमात है कि जो कुरान के साथ मोहब्बत अहले बैत की दावत देता है और मोहब्बत अहले बैत के साथ कुरान की दावत देता है। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह गारंटी दी थी। किसके पास ये गारंटी है जो सरकार की गारंटी से बड़ी हो? फरमाया लन तदिल्लू, हरगिज़ तुम गुमराह नहीं होगे, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू बादी, जब तक तुम्हारा इन दोनों के साथ, बिही नहीं कहा बिहिमा कहा है, जब इन दोनों के साथ तुम्हारा ताल्लुक बरकरार रहेगा तो फिर तुम गुमराह नहीं होगे, तुम्हें हिदायत मिलेगी। अल्लाह का फजल है, कुरान भी अपनी हिदायत दे रहा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल भी अपनी हिदायत को तकसीम कर रही है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान के लिहाज से ये इरशाद फरमाया कि इसका किरदार है पूरी उम्मत के अंदर। फरमाया अन्नुजूमु अमानुल लि अहलिस समाई व अहलु बैती अमानुल लि उम्मती, आसमान के लिए अमान सितारे हैं, जब तक सितारे हैं नजर आ रहे हैं सितारे हैं तो आसमान अमान में है। और फरमाया मेरी उम्मत की अमान अहले बैत हैं, अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम मेरी उम्मत के लिए अमान हैं। आना व अहलु बैती
शजरतुन फिल दुनिया शजरतुन फिल जन्ना अगसानुहा फिद दुनिया फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। फरमाया मैं और मेरे अहले बैत हम कौन हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शजरतुन फिल जन्ना, हम एक जन्नती दरख्त हैं, ऐसा दरख्त कि जिसकी जड़ें जन्नत में हैं, जिसका तना जन्नत में है, लेकिन अगसानुहा फिद दुनिया, टहनियां उसकी दुनिया में हैं। अब दुनिया में कोई ऐसी चीज हो कि जिसको पकड़ के ऊपर चढ़ के जन्नत में दाखिल हुआ जा सके, उसका कितना बड़ा किरदार है। और वो ये मुकद्दस खानदान अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शजरतुन फिल जन्ना, ये जन्नती दरख्त हैं, अगसानुहा फिद दुनिया, जन्नत में रह के टहनियां भी जन्नत में ही रखता तो फिर भी अजमत तो थी, लेकिन ये है जन्नत का और उसकी टहनियां दुनिया में हैं। हर नगरी तक, हर बस्ती तक, हर इलाके तक ये टहनियां पहुंची हैं। जो भी सहीउल अकीदा सादात हैं, फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, ये पूरी दुनिया में इनको फैला दिया गया है कि जो भी चाहता है इन टहनियों से अपना ताल्लुक कायम कर ले मजबूती के साथ और अपने रब की तरफ रास्ता पा ले, जन्नत में दाखिल हो जाए। ये किरदार अदा करने वाला है वो खानदान जिसको खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। इस खानदान के हर हर फर्द की शान निराली है। माशर में भी इनका प्रोटोकॉल है। ये आवाज आएगी या अहलल जमे नक्के सुरूसकुम हत्ता तमुर्रा फातिमातु बिन्तु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलस्सिरात। ऐ माशर वालो सर को झुका लो, यहां तक कि सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा सिरात से पार हो जाएं। ये एजाज है सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के लिहाज से दुनिया में इनका कि एक मकाम पर हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक जनाजे में गए हुए थे। शायद जनाजा कहीं दूर जाके अदा करना था। वापसी पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई, जो थक के एक जगह बैठे हुए थे। इब्ने असाकिर में ये 14वीं जिल्द के अंदर मौजूद है कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु फक़अद फी तरीक, रस्ते में बैठ गए। आयल हुसैन, थकावट की बुनियाद पर। फजअल अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु यनफुदु तुराबा अन क़दमैहि बितरफ़ि सौबिही। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो सबसे ज्यादा अहादीस रवायत करने वाले हैं और सहाबा में से बाद वालों के अजीम उस्ताद हैं, वो अपने कपड़े के साथ हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के कदमैन झाड़ने लगे। तो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया या अबा हुरैरा वो अंत तफ़अलु हाज़ा, चलो कोई और ये काम करता तो ठीक था, आप अबू हुरैरा हो के ये काम कर रहे हैं, मेरे कदमों को झाड़ रहे हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के ये अल्फाज हैं, कहने लगे दानी, मुझे इजाजत दो कि मैं ये काम कर लूं। क्यों? फवल्लाही लौ यअलमुन नासु मिनका मा अअलमु लहमलूका अला रिकाबिहिम। खुदा की कसम, अगर लोगों को पता चल जाए आपकी हस्ती के बारे में, वो जो मुझे पता है, जितना आपको मैं जानता हूं, जितने फजाइलो मनाकिब आपके मेरे इल्म में हैं, अगर वो लोगों को दूसरों को पता चल जाए, लहमलूका अला रिकाबिहिम, फिर तुझे जमीन पे चलने ही ना दे बल्कि अपने कंधों पे उठा ले और तुझे इस अंदाज में सफर कराएं। तो सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने इस अंदाज में मोहब्बत अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम को आगे पहुंचाया और यहां तक कि जितने फिर आइम्मा अहले बैत हैं उनकी मोहब्बत का दर्स दिया। इस लिहाज से हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कुद्दस सिर्रुल अजीज आप फतावा रिजविया में इरशाद फरमाते हैं, और वही बात इब्ने माजा में भी मौजूद है और इसके अलावा सवाए के मुहरका के अंदर भी मौजूद है कि इमामों में से
हजरत इमाम अली रजा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप इस वक्त नेशापुर में तशरीफ लाए तो हुस्नो जमाल इतना था कि आपके चेहरे के सामने पर्दा किया गया था। जिस वक्त आप वहां दाखिल हुए तो हदीस के दो बड़े हाफिज, एक इमाम अबू जुरा राजी थे और दूसरे इमाम मोहम्मद बिन असलम तूसी थे, और उनके साथ बेशुमार तुलबा थे। चूंकि जो लिखने वालों की तादाद थी वो बाद में 20,000 बताई गई। ये इतना बड़ा इज्तिमा इकट्ठा था और हजरत इमाम अली रजा रदी अल्लाह ताला अन्हो से ये दरखास्त कर रहे थे कि एक बार चेहरे से पर्दा हटाओ और हमें एक हदीस पढ़ा दो जो आप अपने आबा की सनद से रवायत करते हैं, यानी अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम की सनद से एक हदीस हमें पढ़ा दो। तो जब बार बार ये गुजारिश की जा रही थी, इमाम अली रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे से हुक्म दिया कि पर्दा हटा दो। जब पर्दा हटाया गया तो हर तरफ एक तड़प थी, इज़्तिराब था और आपके दीदार के लिए मखलूक तड़प रही थी। कोई बेहोश हो रहा था, कोई मिट्टी पे लोटपुट हो रहा था, कोई उस सवारी के पांव चूम रहा था। इतने में उलमा ने आवाज दी कि खामोश हो जाओ, तो सब लोग खामोश हो गए। तो जिस वक्त खामोश हुए तो दरखास्त की गई कि अब आप हदीस वो जो अपने आबा की सनद से वो हदीस आप हमें सुनाएं। तो हजरत इमाम अली रजा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने अब्बा जी से जो सनद के साथ हदीस पहुंची थी, जितनी हदीस उनमें से एक सुनाई और सनद पढ़ी। कहने लगे हद्दसना अबू मूसा अल काजिम, कि मुझे ये हदीस अबू मूसा इमाम काजिम रहमहुल्लाह ताला व रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान की है। अन अबी है जाफर अस-सादिक, अपने अब्बा जी इमाम जाफर सादिक से उन्होंने अन अबी है मोहम्मद अल बाकिर, अपने बाप मोहम्मद बाकिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने अन अबी है ज़ैनुल आबिदीन, अपने अब्बा जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने अन अबी है अल हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अब्बा जान हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस रवायत की है। और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अन अबी है अली इब्न अबी तालिब, अपने बाप हजरत मौला अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है। और मौला अली ने कहां से रिवायत की? काला, मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा, हद्दसनी हबीबी, मुझे मेरे महबूब ने ये हदीस बयान की। व कुर्रतु ऐनी, मुझे मेरी आंखों की ठंडक ने। कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस रवायत की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हद्दसनी जिब्रील, मुझे जिब्रील ने ये बात पहुंचाई। वो कहते हैं समय तो रब्बुल इज्जा, कि मैंने रब्बुल इज्जत से ये सुना है। यकूल, अल्लाह ताला ये फरमा रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा किला है। अल्लाह फरमाता है ये मेरा किला है। फमन दाखला हिस्नी आमना मिन अजाबी, जो मेरे आमिना मिन अजाबी, जो मेरे किले में दाखिल हुआ वो मेरे अजाब से महफूज हो गया, अजाब से बच गया। फरमाया ये हदीस मैंने तुझे अपने आबा से रवायत कर दी है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अस्सवाए की मुहरका से इसको रवायत करने के बाद फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल ने ये इरशाद फरमाया कि ये सनद ऐसी सनद है
तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस सनद का किरदार क्या है? कहते हैं लौ क़रातु हाज़ल इस्नाद अला मजनून, अगर मजनून पर ये सनद पढ़ूं मैं, ये नाम मजनून पर पढ़ूं तो इसकी बरकत से उसका जुनून खत्म हो जाएगा और उसको अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाएगा। सुनने इब्ने माजा के अंदर इस बात को यूं रवायत किया गया है और फिर सुनने इब्ने माजा की शरह में वहीदुज़्ज़मान ने भी इसको तस्लीम किया और जो इन अस्मा की मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई है उसका तज़किरा किया। ये पहली जिल्द सुनने इब्ने माजा की, उसके अंदर इस हदीस को बयान करते हुए जिसमें हजरत इमाम अली रजा से सनद शुरू होती है और पूरी वो सनद जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचती है और फिर मौला अली कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ईमानु मारिफातुम बिल क़ल्ब, ईमान दिल की मार्फत का नाम है, व कौलुम बिल लिसान व अमलुम बिल अरकान, जुबान के कौल और आज़ा के अमल का नाम है। इस हदीस को बयान करने के बाद जो रावी अबू सल्त हैं वो कहते हैं लो क़ुरिया हाज़ल इस्नाद अला मजनून लबरा, अगर ये सनद मजनून पर पढ़ी जाए तो मजनून को सेहत मिल जाए, मजनून सही हो जाए। इस हदीस की, इस सनद की बरकत की बुनियाद पर अब कुछ लोग आम खानदान, आम लोग, वो खानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन हस्तियों से जो आइम्मा पाक हैं मुकाबले की कोशिश करते हैं। यहां पर तस्लीम किया है वहीदुज़्ज़मान ने भी, इस शरह में लिखता है इस इस्नाद की बरकत से जुनून दूर हो जाता है। यानी ये नाम ऐसे हैं तो जिनके नाम मुश्किल कुशा हो वो जाते किस कदर मुश्किल कुशा होंगी, उन जातों का किरदार कितना बड़ा होगा और उन जातों के लिहाज से किस कदर फैज कायनात को मिलेगा। तो मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम का ये मुख्तसर सा सबक मैंने आपके सामने पेश किया। इसके अरकान को समझना और उन पर अमल करना निहायत जरूरी है। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान जिसके लिहाज से आज निहायत जरूरत है कि मोहब्बत आले बैत की शराइत को समझा जाए और ये कि मकबूल हो जाए और इसको गुलूब से मुबर्रा रखा जाए। किताब शरिया के अंदर हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान ये 2033 नंबर हदीस पर मौजूद है। अभी सवार कहते हैं समेत अलिया, मैंने हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से ये सुना कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो आप ये फरमा रहे थे ला युहिब्बुनी अक़वामुन, यकीनन मुझसे कई कौमें मोहब्बत करेंगी, अक़वाम मुझसे मोहब्बत करेंगी। फिर फरमाते हैं युदखिलुहुमुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला बिहुब्बी अन्नार, अल्लाह उन्हें मेरी मोहब्बत की बुनियाद पे दोज़ख में दाखिल करेगा। यानी आपकी मोहब्बत तो जन्नत की कलीद है, आपकी मोहब्बत जन्नत का जरिया है, लेकिन जिस वक्त गैर शरी मोहब्बत आपसे की जाए, जो आपका मनसब नहीं वो माना जाए, यानी कोई कहे माज़अल्लाह अली तो अल्लाह है, या इस तरह की दीगर बातें जो गुलूब वाले करते हैं, तो मुतलकन मोहब्बत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या मुतलकन मोहब्बत अहले बैत की बात नहीं, उस मोहब्बत की बात है जो शरीयत के मुताबिक हो, जो शरीयत के मुताबिक हो, जो शरायत के मुताबिक हो। जो दूसरे मकाम पर हमने मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की शरायत बयान की हैं कि ये सरकार के सदके हो, सरकार के वसीले से हो, सरकार के जरिए से हो, अपने तौर पर ना हो, ना सिहाबा से उनकी ज़वात की वजह से हो, ना आल से उनकी ज़वात की वजह से हो,
बल्कि सबसे सरवरे कायनात की वजह से हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब मौला अली कहते हैं ला युहिब्बुनी रिजालुन, ला युहिब्बुनी रिजालुन, यानी कुछ तो वो है ना, बहुत से लोग जो मोहब्बत करेंगे और मोहब्बत उनको जन्नत ले जाएगी। फरमाया कुछ लोग, बल्कि कई ऐसी कौमें, ला युहिब्बुनी रिजालुन युदखिलुहुमुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला बिहुब्बी अन्नार। बिहुब्बी बासबबियत की है कि मेरी मोहब्बत के सबब से, कि वो उस मोहब्बत में शिरक कर रहे होंगे, गुलूव कर रहे होंगे, वो उस मोहब्बत में तौहीन सहाबा कर रहे होंगे, वो उस मोहब्बत में सहाबा पर तबर्रा कर रहे होंगे, तो रब्बे जुल जलाल उनको उस मोहब्बत की बुनियाद पर जहन्नम में दाखिल करेगा। क्योंकि मेरी मोहब्बत जो शरी मोहब्बत है, जिसकी खुद अलामत बयान की हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ला यज्तमिउ फी क़ल्बिल मोमिन हुब्बी व बुग़्दु अबी बकर व उमर। फरमाया किसी मोमिन के सीने में मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ ये इकट्ठे नहीं हो सकते। यानी ये फरमाया कि मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर की मोहब्बत के लाजिम व मलजूम हैं, ये जुदा जुदा नहीं पाई जाती, ये एक ही सीने में इकट्ठी पाई जाती हैं। जुदा जुदा हो तो फिर झूठ है, जहां उनकी मोहब्बत हो मेरी ना हो तो फिर वो मोहब्बत भी झूठी है, जहां मेरी मोहब्बत हो और उनकी ना हो तो फिर ये मोहब्बत भी झूठी है। मोहब्बतें सच्ची तब हैं जब ये आपस में जमा हो जाएं एक ही सीने के अंदर। तो फरमाया मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ला यज्तमिउ फी क़ल्बिल मोमिन हुब्बी व बुग़्दु अबी बकर व उमर। किसी मोमिन के सीने में मेरी मोहब्बत और अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का बुग़्ज़ ये इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर मेरी मोहब्बत है तो उनकी भी मोहब्बत ही होगी, अगर मेरा बुग़्ज़ है तो उनका भी बुग़्ज़ होगा, अगर उनका बुग़्ज़ है तो वो मेरे साथ जो मोहब्बत करने वाला उसकी मोहब्बत कबूल नहीं होगी, वो मोहब्बत उसको जहन्नम में ले जाएगी। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि कई रिजाल ऐसे होंगे अल्लाह ताला उनको मेरी मोहब्बत की वजह से कि वो गैर शरी मोहब्बत करते रहे, उनको अल्लाह जहन्नम में दाखिल कर देगा। और दूसरी तरफ फरमाया व युबग़िदुनी रिजालुन, कई लोग मेरे साथ बुग़्ज़ रखेंगे, युदखिलुहुमुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला बिबुग़्दि अन्नार, उन्हें भी रब जहन्नम में दाखिल करेगा और उनके जहन्नम में जाने का सबब वो मेरा बुग़्ज़ होगा। तो दो सबब अपनी जात के लिहाज से मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जहन्नम जाने वालों के बयान किए और एक सबब जन्नत के लिए बयान किया। रब मेरी मोहब्बत जो शरी मोहब्बत है वो बायसे जन्नत है, वो जन्नत की कलीद है, और जो मेरे साथ मोहब्बत गैर शरी है या मेरे साथ जो बुग़्ज़ है वो जहन्नम का बायस है। इस बुनियाद पर आज अगर उस शरी मोहब्बत की निशानी देखनी हो तो उन लोगों को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। कहीं बुग़्ज़ वाले महज बुग़्ज़ जो रखते हैं वो महज मोहब्बत वालों से टकरा रहे हैं, कहीं महज मोहब्बत वाले बुग़्ज़ वालों से टकरा रहे हैं। वहां जुदा जुदा सीने हैं, एक मोहब्बत का दावेदार है, दूसरा बुग़्ज़ का दावेदार है। ये पूरी दुनिया में टकराव है, इंतिशार है, इख्तिलाफ है। और सुन्नी कहता है ये दोनों मोहब्बतें एक ही सीने में होंगी। अब एक सीना तो टकराएगा नहीं जिसमें दोनों मोहब्बतें बयक वक्त मौजूद है। ये है वहदत उम्मत, ये है इत्तिहाद उम्मत। इस बुनियाद पर उम्मत एक हो सकती है कि इन हस्तियों से प्यार एक ही सीने में जमा कर लिया जाए, और वो तब जमा होगा जब मसलक अहले सुन्नत व जमात होगा। इस बुनियाद पर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रिवायत करते हैं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो पुल सिरात जिसके बारे में तुम जानते हो बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, उससे गुजरना कितना मुश्किल है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्बातुकुम अलस सिरात, उस पुल सिरात पर निहायत साबित कदमी से कौन गुजरेगा। एक है सिर्फ साबित कदमी से गुजरना, फिसले बगैर,
डगमगाए बगैर उस पुल से गुजर के पार हो जाना। एक अस्बत निहायत साबित कदमी से रिजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। निहायत साबित कदमी से जो पुल से पार गुजर के जन्नत में दाखिल होगा, ये कौन शख्स है, क्या शर्त पाई जाए तो ये मकाम मिलता है। मौला अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्बतुकुम अलस सिराती अशद्दुकुम हुब्बन li अहले बैती व li अस्हाबी, कि जो मेरे अहले बैत और मेरे असहाब दोनों के साथ शदीद तरीन मोहब्बत करने वाला होगा, वो निहायत साबित कदमी से पुल सिरात से पार हो जाएगा। मौज में औस्त के अंदर हदीस नंबर 2230 है, और दिल के कानों से सुनो। अनिल हसन इब्न अली, हजरत इमाम हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रवायत करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस शरीफ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्ज़मू मवद्दतना अहलल बैत। सरकार ने फरमाया, इमाम हसन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, यानी इस हदीस के रावी ही इमाम हसन हैं। कहते हैं मैंने सरकार से ये सुना कि सरकार ने फरमाया, इल्ज़मू मवद्दतना अहलल बैत, कि पैगाम दे दो दुनिया को कि हम अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ें। मवद्दत को, जो शदीद गहरी मोहब्बत है, मोहब्बत से ऊंचा दर्जा है जिसका, हमारी मवद्दत को लाजिम पकड़ो। ये क्यों जरूरी है? कहते हैं फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह अज़्ज़ व जल्ला व हुवा यवद्दुना, क़यामत के दिन जिसकी अल्लाह ताला से इस हालत में मुलाकात हुई कि वो हमसे प्यार करता है। मतलब ये है कि आखिरी घड़ी तक दुनिया में मवद्दत अहले बैत पर कायम था, आखिरी घड़ी तक उसका अकीदा सही था, आखिरी घड़ी तक अहले सुन्नत था, वो शरी मोहब्बत अहले बैत अतहार और मवद्दत अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से करने वाला था कि रूह निकल गई। यानी फिर माशर को अल्लाह ताला से उसी हालत में उसकी मुलाकात हुई। तो हजरत इमाम हसन कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाखिलल जन्नह बेशफाअतिना, वो हमारी सिफारिश से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी जिसकी रूह इस हालत में निकली कि वो मवद्दत अहले बैत पर कायम था, फरमाया दाखिलल जन्नह बेशफाअतिना, वो हमारी सिफारिश की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल होगा। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस रब की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, ला यनफउ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक्किना, कि किसी बंदे को भी उसका अमले सहले, उसकी नमाज, उसका रोजा, उसका हज, उसकी ज़कात, उसकी अमाले साले क़यामत के दिन फायदा नहीं दे सकेंगे इल्ला बिमारिफति हक्किना, मगर इस सूरत हाल में कि वो अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मोहब्बत करता है और इनके हक की पहचान रखता है, फिर उसके अमाल उसको फायदा देंगे। ये हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को रिवायत किया। लिहाजा ये अहले सुन्नत का वतीरा है, मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, और इनको मिक्स करके एक बनाया है खुद रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सकलैन के अंदर। और ये एक मानना इनको ये अहले सुन्नत व जमात का वतीरा है। करबला के मैदान में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इसी बुनियाद पर ये इरशाद फरमाया था, जिस हदीस को रवायत किया था जो अल कामिल में है, जो कई बार मैं बयान कर चुका हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हसन हुसैन, यानी दोनों के लिए कहा
इमाम हुसैन ने सुना। इमाम हसन उस वक्त मौजूद नहीं थे। फरमाया अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना। ऐ हसन हुसैन, तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और तुम दोनों अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अपनी गुफ्तगू को इस बात पे खत्म करता हूं, बचपन से माँ ने मुझको बताया हुसैन है। बचपन से माँ ने मुझको बताया हुसैन है, मेरे पिदर ने मुझको पढ़ाया हुसैन है। गुट्टी मिली थी आले मोहम्मद के हाथ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुट्टी मिली थी आले मोहम्मद के हाथ से, बहनों ने लोरी दे के सुनाया हुसैन है। हाथों में थाम तख्ती पकड़ा जो खुद कलम, मुझको असातिज़ा ने लिखाया हुसैन है। आले नबी के तज़किरे असहाब के बयान, मुर्शिद ने नक्श दिल पे जमाया हुसैन है। रहते हैं दूर मुझसे सर पीटते यजीद, रहते हैं दूर मुझसे सर पीटते यजीद, मेरे दिमाग में तो समाया हुसैन है। रहते हैं दूर मुझसे सर पीटते यजीद, मेरे दिमाग में तो समाया हुसैन है। हुसैनी ही मानता है सहाबा की शान को, हुसैनी ही मानता है सहाबा की शान को, अबू बकरो उमर ने कांधे बिठाया हुसैन है। आसिफ सदाए दीन है आना मिनल हुसैन, आसिफ सदाए दीन है आना मिनल हुसैन, मेरे नबी का मुझ पे साया हुसैन है। मैं रब्बे जुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ कि एक तवील अरसे के बाद आज फिर मुझे इस मकाम पे मिंबर पे बैठना नसीब हुआ। अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई, अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि रब्बे जुल जलाल जो इस वक्त एक मंजर करबला का नजर आ रहा है, फिलिस्तीन में छोटे छोटे बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, अल्लाह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और दीगर शुहदाए करबला की शहादत के सदके फिलिस्तीनियों की आजमाइश खत्म करे और अल्लाह ताला उनकी मदद करे और उनको कामयाबी अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।